नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस वर्ब्स आर चेंज इनटू नाउन। वर्ब भी हमारे नाउन में बदलते हैं और whenever verbs are changed into noun then noun has functionality to work as subject और object। नाउन की फंक्शनैलिटी क्या होता है, या तो सब्जेक्ट बनना या ऑब्जेक्ट बनना। अब मैं यहाँ पे डिस्कस करने जा रहा हूँ सफिक्स की और प्रीफिक्स की, यानी कि वर्ब के साथ। व्हाट इज सफिक्स? सफिक्स का मतलब होता है किसी भी शब्द में अगर हम एक्स्ट्रा कुछ वर्ड लगाएं तो उसकी मीनिंग बदल जाती है, उसको सफिक्स कहा जाता है। क्लियर? यानी कि वर्ड के बाद कोई शब्द का लगाना सफिक्स कहा जाएगा, उसकी मीनिंग क्या हो जाती है, बदल जाती है। अगर मैं प्रीफिक्स की बात करूं तो किसी शब्द के पहले कोई शब्द लगाकर उसके मीनिंग को बदलना प्रीफिक्स कहा जाता है। तो मैं बात किसकी कर रहा हूं, सफिक्स लगाकर। किसके साथ सफिक्स लगाएंगे, तो वर्ब प्लस सफिक्स। इसको क्या कहेंगे हम लोग, वर्ब प्लस सफिक्स इक्वल टू नाउन। क्या हुआ, वर्ब प्लस सफिक्स इक्वल टू नाउन, यानी कि वर्ब के बाद कोई शब्द को ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा, नाउन। और नाउन की फंक्शनैलिटी क्या होगी, या तो सब्जेक्ट बनना या ऑब्जेक्ट बनना। क्लियर? सब्जेक्ट बनना या ऑब्जेक्ट बनना। अगर मैं वर्ब में आईएनजी लगा दिया, वर्ब प्लस आईएनजी इक्वल टू व्हाट, नाउन। कब, when, जब ये काम किसका करेगा, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का काम करेगा। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, थोड़ी सी कंफ्यूजन आपके दिमाग में आएगी। मैं यहाँ पे एक सेंटेंस लिखकर क्लियर करूंगा फिर, क्योंकि वीडियो को शॉर्ट बनाना है। मैं जा रहा हूँ तो आई एम गोइंग। आई एम गोइंग का मतलब क्या, कंटिन्यूटी ऑफ एक्शन दिखाया जा रहा है। क्लियर? कंटिन्यूटी ऑफ एक्शन हम दिखा रहे हैं। तो ये क्या है, ये वर्ब का चौथा फॉर्म जिसको हम बोलते हैं, यानी कि वर्ब में आईएनजी लगाकर किसी एक्शन में कंटिन्यूटी दिखाने के लिए आईएनजी का प्रयोग मैंने किया। तो ये वर्ब का यानी कि हेल्पिंग वर्ब के बाद आने वाला क्या होता है, एक्शन होता है, जो एक्शन अब कंटिन्यूटी को दिखाने के लिए आईएनजी का प्रयोग किया मैंने। लेकिन अगर यही एक्शन अब कंटिन्यूटी किसके रूप में आ गया, नाउन के रूप में आएगी, तो उसकी फंक्शनैलिटी क्या हो गई, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट। जिससे जाना अच्छा है तो मैंने क्या लिखा, गोइंग इज गुड, पढ़ना अच्छा है, रीडिंग इज गुड। अगर आपको सब्जेक्ट फाइंड आउट करना है तो मैंने प्रीवियस वीडियो में कहा व्हाट या व्हिच या हु से जो क्वेश्चन करेंगे, जो आंसर मिलेगा वही हमारा सब्जेक्ट होगा। तो क्या अच्छा है, व्हाट इज गुड, तो आंसर मिलता है जाना अच्छा है, गोइंग इज गुड। क्लियर? तो व्हाट इज कॉन्सेप्ट हियर, कॉन्सेप्ट हियर दैट वर्ब प्लस आईएनजी व्हेन इट वर्क्स एज सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट इट मींस इट इज नाउन। यानी कि वर्ब जब आईएनजी फॉर्म में आ गया और आईएनजी ले लिया, अगर वो सब्जेक्ट बन गया, ऑब्जेक्ट बन गया, तो क्या बना, नाउन बना। क्लियर? वर्ब प्लस टीआरएन इक्वल टू नाउन, यानी कि वर्ब में अगर हम टीआर लगा दें तो नाउन बन जाता है। जस्ट एज सेटिस्फाई, सेटिस्फाई से आप क्या बनाएंगे, सेटिस्फैक्शन। ग्रेटिफाई से क्या बनाएंगे, सेटिस्फैक्शन। क्लियर? ग्रेटिफाई से क्या बनाएंगे, ग्रेटिफिकेशन। रेक्टिफाई से क्या बनाएंगे, रेक्टिफिकेशन। मैंने क्या कहा, वर्ब प्लस टीआरएन इक्वल टू नाउन एंड वर्क्स एज सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। हमने कहा कि सेटिस्फैक्शन इज ग्रेट प्लेजर, सेटिस्फैक्शन इज ग्रेट प्लेजर, संतुष्टि सबसे बड़ी सुख है। तो सेटिस्फैक्शन इज ग्रेट प्लेजर, कौन सबसे बड़ी सुख है, तो आंसर मिलता है सेटिस्फैक्शन। यानी सेटिस्फैक्शन यहाँ पे क्या हुआ, सब्जेक्ट। और ये सब्जेक्ट है तो क्या है, किस पार्सिंग ऑफ ग्रामर में सब्जेक्ट है, तो आंसर मिला नाउन। वर्ब प्लस एसआईओएन इक्वल टू नाउन, यानी कि वर्ब में अगर हम सफिक्स एसआईओएन लगा दें तो वो नाउन हो जाता है। जैसे तुलना अच्छी नहीं है, कंपैरिजन मैंने लिखा, कंपैरिजन विद राम इज नॉट गुड। अब देखो यहाँ पे ये सब्जेक्ट बना हो गया, तो कंपैरिजन विद राम इज नॉट गुड, यानी राम के साथ तुलना अच्छा नहीं है। क्लियर? क्या अच्छा नहीं है, व्हाट इज नॉट गुड, यहाँ से क्वेश्चन किया व्हाट इज नॉट गुड, आंसर मिला कंपैरिजन विद राम। अगर कोई सब्जेक्ट बनी होती है तो किसके आधार पे बनी होती है, प्रीपोजिशन के आधार पे बनी होती है। एक कंपैरिजन क्या, एक सब्जेक्ट एक नाउन है और राम भी एक नाउन है, दोनों किससे ज्वाइन हो गया, विद से। तो ये क्या बना, हमारा सब्जेक्ट बन गया। डिड यू अंडरस्टैंड? वर्ब प्लस एम-ई-एन-टी इक्वल टू नाउन, यानी कि वर्ब में अगर हम एम-ई-एन-टी लगा दें तो नाउन बन जाता है। अब आप ध्यान देना, डेवलप से क्या बनाएंगे, डेवलपमेंट। इंप्रूव से क्या बनाएंगे, इंप्रूवमेंट। अमेंड से क्या बनाएंगे, अमेंडमेंट। क्लियर? अब मैंने कहा विकास बहुत जरूरी है, डेवलपमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे क्वेश्चन किया क्या जरूरी है, व्हाट इज इंपॉर्टेंट, तो आंसर मिलता है डेवलपमेंट। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या हुआ हमारा, डेवलपमेंट, और डेवलपमेंट यहाँ पे क्या है, तो आंसर मिलता है नाउन है। डिड यू अंडरस्टैंड? आप इसको नोट कर लें जल्दी, जस्ट फास्ट। चले तो नाउ वी आर जस्ट गोइंग टू ये लास्ट मेरा वर्बल नाउन हम डिस्कस करने जा रहे हैं। वर्ब प्लस ईयर इक्वल टू नाउन, यानी कि वर्ब में हम ईयर लगा दें तो क्या बन जाता है, नाउन बन जाता है। यानी कि वर्ब, यानी कि प्ले में हमने ईयर लगाया तो क्या बना, प्लेयर। ऑपरेट में मैंने ईयर लगाया, ऑपरेटर। कंप्यूट में लगाया, कंप्यूटर। ड्राइव में लगाया, ड्राइवर।
क्लियर। अब यहाँ पे बात आती है कौन सा नाउन होगा, तो आंसर मिलता है कॉमन नाउन है। अगर सेटिस्फैक्शन की बात करें तो कौन सा नाउन है, ये हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। कंपैरिजन कौन सा नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। डेवलपमेंट कौन सा नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, सिंगुलर ही होगा, लेकिन ये नाउन कैसा होगा, प्लूरल होगा और सिंगुलर भी होगा। हमने कहा द प्लेयर्स आर प्लेइंग, आर यू गेटिंग आंसर, आर्टिकल लिया है। तो ये द प्लेयर्स आर प्लेइंग, यहाँ पे प्लेयर्स क्या है, हमारा नाउन है। कैसे नाउन बना, तो आंसर मिलते हैं कि वर्ब में सफिक्स लगाया मैंने ये, तो ये नाउन बन गया। डिड यू अंडरस्टैंड, समझ में आई बातें। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। नाउन, ये लास्ट हमारी वीडियो है, ये लास्ट वीडियो है नाउन की। मैं अभी बातें करूंगा कि एडजेक्टिव भी हमारा नाउन बिहेवियर, नाउन का रूप लेते हैं एडजेक्टिव। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, एडजेक्टिव बिकम्स नाउन। हाउ एडजेक्टिव इज चेंज इनटू नाउन, कैसे हमारा एडजेक्टिव नाउन में बदलता है। फॉर योर काइंड इन्फो, एट फर्स्ट वी शुड कम टू नो व्हाट इज एडजेक्टिव। सबसे पहले हमें जानना चाहिए कि एडजेक्टिव क्या है। एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट शोज आइदर ट्रेट of noun, it means adjective is word that shows traits of either noun or pronoun। या तो नाउन की बिहेवियर दिखाएगा, ट्रेट दिखाएगा, या प्रोनाउन की दिखाएगा। किस सेंस में दिखाएगा, या तो क्वालिटी में दिखाएगा, नहीं तो क्वांटिटी में दिखाएगा, या तो क्वालिटी या तो क्वांटिटी। आर यू गेटिंग ऑन थ्यू, या तो क्वांटिटी दिखाएगा किसका, ये दिखाएगा क्वांटिटी किसका, एन या पी का। एन का मतलब नाउन और पी का मतलब प्रोनाउन। ये भी क्वालिटी दिखाएगा किसका, या तो एन नहीं तो पी। आर यू गेटिंग ऑन थ्यू, जिसको हम क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव बोलते हैं, एडजेक्टिव नहीं बोलते, एडजेक्टिव बोलते हैं। डिड यू अंडरस्टैंड। तो एडजेक्टिव इज आल्सो चेंज इनटू नाउन। कैसे एडजेक्टिव नाउन में बदलता है, वी आर गोइंग टू डिस्कस। ओके, यानी कि किसकी क्वालिटी को दिखाता है, एन या पी। एन का मतलब, एन मींस नाउन, पी मींस प्रोनाउन। क्वालिटी दिखाता है किसका, एन या पी। एन मींस नाउन, पी मींस प्रोनाउन। डिड यू अंडरस्टैंड, जिसको क्या कहा जाता है, एडजेक्टिव कहा जाता है। तो यो काइंड इंफॉर्मेशन, इफ वी टॉक अबाउट गुड, अगर मैं गुड की बात करूं तो गुड क्या हमारा एडजेक्टिव है। कैसे मालूम किया कि गुड एडजेक्टिव है, राम इज गुड, क्वालिटी किसकी है, नाउन की, राम की। राम यानी राम, राम क्या हमारा नाउन है, ही इज गुड, गुड किसकी क्वालिटी है, ही की। डिड यू अंडरस्टैंड। अगर मैं इसमें सफिक्स लगाऊं, क्या लगाऊं, एनी, सॉरी, एडजेक्टिव प्लस एनी डबल एस इक्वल टू नाउन। ध्यान देना भैया, एडजेक्टिव प्लस एनी डबल एस इक्वल टू नाउन, यानी कि एडजेक्टिव में जब हम एनी डबल एस लगा देते तो ऑब्जेक्ट, जब हम एडजेक्टिव में ईएनसी लगा देते तो नाउन बन जाता है। अगर मैं बात करूं इंटेलिजेंट की, इंटेलिजेंट का मतलब क्या होता है, बुद्धिमान होता है। और अगर मैं ईएनसी लगा दिया तो क्या बना, ईएनसी लगाकर इंटेलिजेंस बना। क्या बना, इंटेलिजेंस। क्लियर। मैंने, और इंटेलिजेंस कैसा नाउन बना, तो आंसर मिलता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना। ये सिंगुलर होगा कि प्लूरल होगा, तो आंसर मिलता है सिंगुलर होगा। क्लियर। इसमें आर्टिकल लगेगा तो आंसर मिलता है नहीं लगेगा, क्योंकि ये काउंटेबल नहीं है, अनकाउंटेबल है। क्लियर। तो इंटेलिजेंस इज एप्रिशिएटेड एवरीवेयर। मैंने लिखा कि इंटेलिजेंस इज एप्रिशिएटेड एवरीवेयर, यानी बुद्धिमत्ता को हर जगह प्रशंसा की जाती है, बुद्धिमत्ता की हर जगह प्रशंसा की जाती है। तो इंटेलिजेंट से मैंने ईएनसी लगाया एडजेक्टिव में, और क्या बनाया, नाउन बनाया। नाउन बनाकर किसका काम कराया, या तो सब्जेक्ट का नहीं तो ऑब्जेक्ट का। डिड यू अंडरस्टैंड। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस एडजेक्टिव प्लस ITY इक्वल टू नाउन। अगर मैं बात करूं एबल, एबल से क्या बनेगा, एबिलिटी। कैपेबल से क्या बनेगा, कैपेबिलिटी। मूवेबल से क्या बनेगा, मूवेबिलिटी। ड्यूरेबल से क्या बनेगा, ड्यूरेबिलिटी। अब मैंने लिखा कि ड्यूरेबिलिटी ऑफ दिस मोबाइल इज वेरी लॉन्ग। समझ में आ रही बातें, ड्यूरेबिलिटी ऑफ दिस मोबाइल इज वेरी लॉन्ग। इससे जो टिकाऊपन है इस मोबाइल का बहुत लंबा है। तो ड्यूरेबिलिटी ऑफ मोबाइल, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे बातें करूंगा कि कैसे हम इस नाउन को बड़ी से बड़ी जो सेंटेंस की डेवलपमेंट होती है, हमारी सब्जेक्ट बड़ी कैसे होती है, जो न्यूज़पेपर में लिखी जाती है, हमारे पैसेज में लिखी जाती है, उसकी हम डिस्कस करेंगे, जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो नहीं समझ पाते कि पैसेज कैसे बनते हैं। केवल नॉर्मल नाउन पढ़ने से, अगर हम केवल नाउन यही पढ़ ले कि राम, श्याम, सीता, गीता, करीना और वाटर, ये नाउन ही है, तो इतना की ज़्यादा फंक्शनलिटी हम नहीं कर पाते रिटन स्किल में या पैसेज में। क्लियर। तो ये चीजें को जानना बहुत जरूरी है। लास्ट हमने एक और डिस्कस करना है हमें कि एडजेक्टिव प्लस हमने डिस्कस कर दिया, एडजेक्टिव प्लस ITY इक्वल टू नाउन एंड वर्क एज सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। एक बात और भी ध्यान देना कि जो भी शब्द के अंत में ISM लगा होता है वो क्या होता है, नाउन। और ये जो ISM वाला होता है दोनों से बनता है, नाउन से भी बन सकता है और एडजेक्टिव से भी बनता है। कास्ट से हमने कास्टिज्म बनाते हैं,
कॉम्युनल से कॉम्युनलिज्म बनाते हैं। आर यू गेटिंग ऑन टू? टेररिस्ट से टेररिज्म बनाते हैं। आर यू गेटिंग ऑन टू? नेपोटिज्म का मतलब भाई भतीजावाद, नेपोटिज्म बनाते हैं। उसके बाद हम सोशल, जैसे कि मैंने कहा, सोशल से सोशलिज्म बनाते हैं। इस तरह से लिबरल से लिबरलिज्म बनाते हैं, कैपिटल से कैपिटलिज्म बनाते हैं। तो जितने भी शब्द के अंत में ISM यानी सफिक्स हमारा ISM रहे, वो क्या होगा? नाउन। और नाउन की फंक्शनलिटी क्या होगी? या तो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट। भारत सेकुलर कंट्री है, इंडिया इज सेकुलर कंट्री, सेकुलरिज्म इज फॉलोड इन इंडिया, सेकुलरिज्म इज फॉलोड इन इंडिया। सेकुलरिज्म का फॉलोइंग होता है, अनुसरण होता है कहाँ पे? भारत में। सेकुलरिज्म इज फॉलोड इन इंडिया। डिड यू अंडरस्टैंड? So thank you very much, gentlemen, for watching, and please subscribe so that I could boost my confidence, and I pay my 100% effort. Thank you very much. Then